हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मतलब रासायनिक अभिक्रिया और उनके और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है और इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है। केमिकल रिएक्शंस are the processes in which new substances with new properties are formed are called chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ नए गुण के साथ तैयार होते हैं, नए प्रॉपर्टी के साथ तैयार होते हैं। उन्हें हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट साइड में होता है वो रिएक्टेंट्स कहलाता है, जैसे कि C+O2 है, ये रिएक्टेंट्स हुआ, और जो राइट साइड में हुआ ये प्रोडक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट हुआ। नीचे रिएक्टेंट्स है। द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वैसे पदार्थ जो कि केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होते हैं। चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया पदार्थ तैयार होता है, जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस्ड होता है केमिकल रिएक्शन में, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस तैयार होता है, जो नया सब्सटेंस मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में, उसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी उसमें चेंजिंग आती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चेंज ऑफ स्टेट यानी उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। चेंज ऑफ कलर, उसके कलर में चेंजिंग आती है। चेंज ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उसे गैस निकलता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अवक्षेपण का निर्माण होता है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होती है, उसके तापमान में भी चेंजिंग होती है, बदलाव होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए chemical reaction using the symbols and formulae of substances involved in the chemical reactions. केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो रिएक्शंस करके हमें प्रोडक्ट देते हैं, नया प्रोडक्ट देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि सभी केमिकल्स के फार्मूला और सिंबल्स यूज करके एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार देख ले कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज करके, केमिकल का फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके ये इक्वेशन तैयार किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस में कौन से लॉ लागू होते हैं? तो इन ए केमिकल रिएक्शंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलवेज फॉलोड, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ए
अब देखिए केमिकल रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। तो देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन an equal number of atoms of the elements on the both side of equation is present। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि Fe प्लस 2HCl इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। यहाँ हम देखेंगे तो आयरन एक है, Fe1 है एंड 2HCl, इसे बैलेंस्ड किया गया है। हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी 2 है, क्लोरीन 2 है तो राइट साइड भी 2 क्लोरीन है। नेक्स्ट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, जो बैलेंस नहीं किया हुआ रहता है उसे हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इन ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम नहीं होते। जैसे कि हम लोग पहले देखे थे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ सेम एटम ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ Fe है, इधर Fe है, ये है, लेकिन यहाँ HCl है और ये यहाँ Cl2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन ये इधर बैलेंस्ड नहीं किया हुआ है, यानी ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। नीचे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संयोग करना या जोड़ना, कंबाइन करना। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट। क्या होता है कि दो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, विघटन होना यानी टूटना। जैसे CaCO3 है तो ये क्या होता है, टूटता है, तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या, टूटना। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस सिंपलर प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे CaCO3 है, तो ये क्या होता है, टूटता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, यानी छोटे छोटे अणुओं में अलग होते हैं। तो ये क्या बन जाता है, CaO एंड CO2, ये सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें प्रदान करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये पार्ट 1 था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो फिर इस पे अपलोड कर दिया जाएगा।